जीवन में बाधाएं हमेशा रहेंगी। जब भी आप जीवन में कुछ करना चाहेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। उदाहरण के तौर पे जिन लोगों ने टेलीफोन की खोज की, उन पर लोग बहुत हंसे थे, उनका मजाक उड़ाया था। हवाई जहाज की खोज करने वाले राइट ब्रदर्स का भी खूब मजाक उड़ाया गया। जिस आदमी ने अमेरिका में वॉल्ट डिज्नी बनाया, उसका भी खूब मजाक उड़ाया गया था, खूब सताया गया उसे। हिंदुस्तान का कोई नेता हो या अभिनेता हो, अगर आप उनकी जीवनी पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये लोग अपनी मंजिल तक कितनी मुसीबतों को पार करने के बाद पहुंचे हैं। शान यादव का एक बहुत अच्छा शेर है, कोई भी रास्ता पहुंचा देता है मंजिल तक, अगर मंजिल का पता हो। जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, हर एक चीज़ की कीमत होती है। जैसी चीज़ वैसी कीमत। छोटे ख्वाब तो छोटी कीमत, बड़े ख्वाब तो बड़ी कीमत। इस जीवन में सबसे ज़्यादा मुश्किल आसानी है। ज़िंदगी को आसान करने के लिए ज़िंदगी को पहले मुश्किल करना पड़ता है। अमिताभ बच्चन जब ऑडिशन दे रहे थे अपने जीवन के शुरुआती दौर में, तो जब वो किसी डायरेक्टर के पास गए तो डायरेक्टर ने अमिताभ बच्चन की टांगें देख के बोला कि तुम्हारी टांगें बहुत लंबी है, काट के छोटी करनी पड़ेंगी। जब बच्चन साहब रेडियो के ऑडिशन के लिए गए थे तो उनको उनकी आवाज़ के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था। आप समझ सकते हैं, जिस आदमी की आवाज़ एक लैंडमार्क बन गई, वो आवाज़ में भारीपन, वो आवाज़ में गरिमा, आज बच्चन साहब की आवाज़ सबसे बेहतरीन आवाज़ों में गिनी जाती है। यहाँ तक कि जो हमारे फ़ोन पे है, गूगल पे है, हम कहीं भी पे करते हैं तो उसमें बच्चन साहब की आवाज़ ही आती है। पर जिस चीज़ को लेके लोगों ने उन्हें ताने दिए, बुरा भला कहा, काम से निकाला, वही आवाज़ आगे जाके दुनिया की आवाज़ बन गई, लोगों की आवाज़ बन गई। और फिर एक दिन जब बच्चन साहब को सफलता मिली तो लोगों ने कहा कि सफलता लंबाई की वजह से मिली है, सफलता आवाज़ की वजह से मिली है। लोग बदलते रहेंगे, बस आपको नहीं बदलना है। जो आज गाली दे रहे हैं, कल ताली देंगे। अगर आप में विश्वास नहीं है तो आप लोगों के रोकने टोकने से रुक जाओगे, लोगों के भला बुरा कहने से उदास हो जाओगे, हार जाओगे। शान यादव का एक शेर है कि जिन्हें मंजिल नज़र आती है उन्हें मुश्किल नज़र नहीं आती। ना हारना है, ना रुकना है, ना टूटना है, आगे बढ़ते रहना है। लोग आपके बारे में रणनीतियाँ बनाएंगे, आपको गिराने की, आपको हराने की पूरी कोशिश करेंगे, साजिश बनाएंगे, लेकिन आपको चलते रहना है। औरों से ही नहीं, खुद से भी लड़ते रहना है। कई बार उदासी मन में घर कर लेती है। मुझे एक कहानी याद आती है, कोलंबस जब अपनी नौका की तलहटी में सोया हुआ था तो वहीं पास में बैठे हुए उसी के अपने 90 लोग, 100 लोग ये मीटिंग कर रहे हैं, ये रणनीति बना रहे हैं कि कल कोलंबस को मार के फेंक देंगे और हम लोग वापस चल पड़ेंगे। ये पागल आदमी खुद भी मरेगा, हमें भी मरवा देगा, तो खुद मरने से अच्छा ऐसे ही मार देते हैं। और ये बात कोलंबस ने सुन ली, लेकिन मुश्किल ये हुई कि कोलंबस अकेला था और दूसरी तरफ 90 लोग। कोलंबस उठा और उन लोगों के पास जाके बैठा और उनसे बोला कि मीटिंग हो गई, बना लिया मुझे मारने का प्रोग्राम, तुम लोग जो चाहते हो वही करना, मुझे मार देना, लेकिन बस 3 दिन रुक जाओ, सिर्फ 3 दिन। इतने दिन मेरी बात मान के चले, बस 3 दिन और, उसके बाद वही करना जो तुम सब लोग चाहते हो। कोलंबस बोला, और हाँ, हमारे पास खाना सिर्फ 3 दिन का ही है, वापस जाने में 3 महीने लगेंगे, तो वैसे ही मर जाओगे तुम। अगर जीना चाहते हो, बचना चाहते हो, तो सिवाय मुझ पे भरोसा करने के कोई और रास्ता नहीं है। मेरा अडिग विश्वास कहता है कि 3 दिन में हमें समुद्र के किनारे कोई ना कोई ज़मीन, कोई ना कोई धरती ज़रूर मिलेगी। लोगों ने हाँ में सर हिलाया और कोलंबस की बात मान गए। और फिर 3 दिन के अंदर अंदर कोलंबस ने एक नई जगह, एक नई धरती की खोज की। कोलंबस उतरा और उतरकर कोलंबस ने धरती को छुआ, मिट्टी को माथे से लगाया, उसे प्रणाम किया। संसार में कोलंबस का नाम हुआ, अमेरिका की खोज हुई। अगर एक अडिग इरादा, एक विचार शक्ति आदमी के अंदर हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता। शक्तिशाली प्रेरणा के बीज को बोइए, उसे खाद पानी दें, उसकी सुरक्षा करें नकारात्मक विचारों से, उसे बढ़ाएं, उसे पालें, उसे पोसें और उसे धीरे धीरे फलता फूलता देखें। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें जीवन में पीछे खींचती हैं, जैसे आलस, काम को बार बार टालना कि आज नहीं कल कर लेंगे। जैसे हम सब लोग जानते हैं, सुबह सैर करना,
सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, जल्दी उठना सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, हम जानते हैं, लेकिन इसे अप्लाई नहीं करते हैं। और जब तक कोई चीज़ अप्लाई ना की जाए वो असर नहीं दिखाती अपना। आप सोच के देखिए कि आपने आज तक कितना टाला है, कितने कामों को टाला है, कितनी बार टाला है, वो काम आज भी वहीं रुका हुआ है। मन की आदत है बहाने बनाना, मन की आदत है काम को टालना। लेकिन अगर आप में अडिग विश्वास है, आप स्वयं पर भरोसा करते हैं, तो कुछ भी हो, कितनी भी खराब परिस्थिति हो, कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो, अगर आप बहानेबाजी नहीं करते, अगर आप नहीं रुकते, तो इस दुनिया में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।